मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस ने सस्पेंस खत्म कर दिया है। पार्टी ने अशोक सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। अशोक सिंह मुख्य रूप से दिग्विजय सिंह खेमे के नेता बताए जाते हैं और ओबीसी हैं। खास बात यह है कि अशोक सिंह सिंधिया विरोधी रहे हैं। अब दिग्गी के फैसले पर राहुल गांधी ने भी मुहर लगा दी है और कमलनाथ भी मान गए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए राहुल की पहली पसंद मीनाक्षी नटराजन थी, जो कि ब्राह्मण समाज से आती हैं, लेकिन आखिरकार उनका टिकट काट दिया गया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव भी अशोक सिंह को बहुत मानते हैं। अब इसलिए उनके समर्थन में ट्वीट भी किया है। राहुल की सबसे करीबी ब्राह्मण मीनाक्षी के अलावा पहले ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव भी राज्यसभा सीट के लिए लाइन में थे, लेकिन अशोक सिंह यादव ने बाजी मार ली है। कांग्रेस के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। आपको बता दें कि अशोक सिंह ग्वालियर से आते हैं। वो ग्वालियर लोकसभा सीट पर लगातार 3 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उनका मजबूत राजनीतिक आधार बताया जाता है। अशोक सिंह कांग्रेस के धनी नेता हैं और हमेशा चुनाव के दौरान पार्टी और अन्य उम्मीदवारों को फंडिंग करते हैं। कांग्रेस को भले ही पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने बाकी क्षेत्रों की तुलना में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने और पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह के भिंड निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने इस क्षेत्र से एक वरिष्ठ नेता को आगे बढ़ाया। पार्टी के एक नेता ने कहा कि अशोक सिंह ने कांग्रेस को कई साल दिए हैं, यही वजह हो सकती है कि पार्टी ने उनकी सेवा को स्वीकार किया। दूसरा, वो ऐसे नेता हैं जिन्हें सभी गुटों यानी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों का समर्थन हासिल है। उधर राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की बात करें तो नाम चौंकाने वाले हैं। एक और जहां नरोत्तम मिश्रा, रंजना बघेल, जयभान सिंह पवैया, लाल सिंह आर्या जैसे नामों की चर्चा थी, इनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। वहीं बीजेपी ने उमेश नाथ महाराज जो कि उज्जैन से हैं, माया नरौलिया बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, बंसीलाल गुर्जर जो कि किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर एल मुरुगन केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। जिन 56 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से 10 सीटें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 6 सीटें, महाराष्ट्र और बिहार में 5 सीटें, पश्चिम बंगाल में 5 सीटें, मध्य प्रदेश में 4 सीटें, गुजरात में 4 सीटें, कर्नाटक में 3-3 सीटें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में हैं। इसके अलावा ओडिशा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की एक-एक सीट पर चुनाव होना है। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं और इसकी 1/3 सीटों पर हर 2 साल में चुनाव होते हैं। राज्यसभा के चुनाव में राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा में पार्टी अपने उम्मीदवारों को संबंधित राज्य विधानसभाओं में अपनी ताकत के आधार पर नामित करती है। अब राज्यसभा चुनाव को भी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उसे ध्यान में रखते हुए ही सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार तय कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।